नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स क्वेश्चंस ऑफ डे का पार्ट 4। इसमें मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस सभी प्रश्नों का मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न में बोला गया है ए 10 घंटे में एक यात्रा को पूरी करता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधी दूरी को तय करता है तथा शेष 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह कितनी दूरी तय किया है टोटल। इसमें कुछ टोटल दूरी दी हुई है और इन दूरी को दो सवारी से तय की जा रही है। तो बताने हैं यहाँ पर कि उसने कितनी दूरी तय की हुई है। जो फॉर्मूला होता है चाल इजकल टू दूरी बट्टे में होता है समय। एक और होता है समय इजकल टू दूरी और बट्टे में होता है चाल। इसी को जब हम दूरी की फॉर्मूला को लिखते हैं तो दूरी इजकल टू हो जाता है चाल गुने समय। इस फॉर्मूले को तो आप जानते ही होंगे। तो इस प्रश्न में कुछ इस तरह का ही फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। तो ये देख लिए होंगे। आइए अब देखते हैं अपने प्रश्न को। इस क्वेश्चंस में हमको दूरी बतानी है। तो यदि हम दूरी को x मान लें, दूरी इजकल टू अर्थात डिस्टेंस इजकल टू हम x मान लें, और जब इस प्रश्न में आधी दूरी की भी बात की गई है तो आधी दूरी का मतलब है कि x/2 की बात की जा रही है। आधी दूरी x/2 हो गया। तो आप ये तो जानते हैं कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल इजकल टू होता है टाइम इजकल टू होता है दूरी बटे चाल। और एक को यहाँ पर टोटल 10 घंटे लगे हुए हैं। तो x इजकल टू इतने इजकल टू हम लिख सकते हैं एगो दूरी इतनी है x/2। इस दूरी को आधी दूरी को तय करने में इसको जो चाल लग रही है, किस चाल से जा रहा है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहा है। और एक और इसके जो आधी दूरी बच गई उस दूरी को 21 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। इस टोटल दूरी को तय करने में हमें 10 घंटे की समय लग रही है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा x/2 इंटू 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x/2 इंटू 1/21 और इजकल टू 10। यहाँ पर इसमें से हम यदि कुछ कॉमन ले लेंगे तो हमें आसानी होगा इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर पहले करते हैं x/24 दूनी 48 प्लस x/21 दूनी 42, 21 दूनी 42 इजकल टू हो गया 10। अब यहाँ पर हमें यदि x डिवाइडेड बाई 6 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर 6/48 होता है 8 हो जाएगा और 7×6 42 होता है तो 1/7 हो जाएगा और इजकल टू हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 7/56 हमारा एलसीएम निकलेगा और इसको जोड़ते हैं तो 8×7 15 और इंटू इधर हो जाएगा x/6 इजकल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर टोटल दूरी जो थी, टोटल दूरी को हमने x माना था। तो x इजकल टू यहाँ से हो जाएगा 6 गुने 56 गुने 10 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट करते हैं हम 3 से, 3×5 15, 3 दूनी 6 और यहाँ पर करते हैं 5 दूनी के 10 तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इन सभी में हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 56 है तो 2 इंटू 56 इंटू 2, इसमें गुना करने के बाद आ जाएगा 224 किलोमीटर। अब उसे 224 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल 10 घंटे की समय लगी है और यही हमारा आंसर पूछा है कि उसकी कितनी दूरी तय करेगा। तो वह 10 घंटे में 224 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझे होंगे। यदि समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो इस वीडियो को स्किप करके पीछे करके फिर से देख लें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश किया है।
फ्रेंड्स यदि आप सिर्फ ट्रिक पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रिक आपको एग्जाम्स में काम नहीं आती। जब आप सीखते हैं उसी वक्त याद रहता है, बाद में उस ट्रिक को भूल जाते हैं, तो वो ट्रिक किसी काम की नहीं रहता है। मेरा मानना है कि आपको पहले कंसेप्ट सीख लेना चाहिए। कंसेप्ट यदि आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनने लगता है।